तो सबसे पहले बात उपचुनाव की। देश के 7 राज्य में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग हुई और लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला उपचुनाव है। इन 13 विधानसभा सीटों में 4 सीटें पश्चिम बंगाल की थी। बंगाल में एक बार फिर से हिंसा की तस्वीर देखी गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बंगाल में कहां-कहां उपचुनाव हुआ। दरअसल कोलकाता के मानिकतला सीट पर उपचुनाव को लेकर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई। दिनाजपुर के रायगंज में और उत्तर 24 परगना के रानाघाट और साथ ही येसी जिले के बगदाह सीट पर वोटिंग हुई। कुल 4 सीटें और 4 में से 3 सीटों पर हिंसा की तस्वीरें देखी गई। हिंसा की सबसे ज्यादा खबर, सबसे ज्यादा तस्वीरें रानाघाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से आई। रानाघाट दक्षिण के पायरा डांगा इलाके में तनाव बढ़ चुका था। यहां सुबह सुबह ही एक पोलिंग एजेंट समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर नकाबपोशों द्वारा हमला करने और तोड़फोड़ करने की शिकायतें मिली थी। बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा कोई नई बात नहीं है। चुनाव कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, जितनी हिंसा पश्चिम बंगाल में दिखती है उतना कहीं पे भी नजर नहीं आता। 2018 का पंचायत चुनाव हो, 2021 का विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, राज्य में काफी हिंसा दिखी है। खासकर विधानसभा चुनाव के बाद होने वाली हिंसा और कथित राजनीतिक हत्याओं की घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरी थी। और अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार है। बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है, विपक्ष की भूमिका में है। लेकिन 1980 और 90 में भी जब बंगाल की राजनीति में बीजेपी और तृणमूल का अस्तित्व तक नहीं था, तब भी कांग्रेस और वाम मोर्चा के बीच हिंसा चरम पर थी। बंगाल सियासी रक्त चरित्र के लिए दुनिया में एक अलग जगह बनाता है। 1998 से होने लगी टीएमसी और वामपंथी दलों के बीच भिड़ंत। एनसीआरबी के मुताबिक पिछले 10 में से हर साल 20 राजनीतिक कार्यकर्ता हिंसा में मारे गए। 2009 में सरकारी आंकड़ों में 50 से अधिक लोग मारे गए, ऐसा जिक्र था। और 2008 में टीएमसी ने पंचायत चुनाव में जीत हासिल की। 2011 में वाम दलों को राज्य की सत्ता से बेदखल कर एक बड़ा उलटफेर ममता बनर्जी की पार्टी ने यहां किया। टीएमसी सत्ता में आई, मगर चुनावी हिंसा का दौर थमा नहीं। 2018 पंचायत चुनाव में 10, 2023 पंचायत चुनाव में 12 लोगों की जान गई। बांग्ला समाज की छवि भले भद्रलोक वाली रही है, किंतु चुनाव में ये विपरीत दिखाई पड़ती है। ऐसे में सवाल उठता है कि बंगाल में इतनी राजनीतिक हिंसा आखिर क्यों है? महज क्षणिक सियासी लाभ के लिए लोग हिंसक क्यों हो जाते हैं, हंगामा क्यों करते हैं? बंगाल को हिंसा और राजनीति का एक दूसरे का पूरक कहा जाने लगा है। जब भी पश्चिम बंगाल में राजनीति की बात होती है, आलम यह है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा का नाता चुनाव से नहीं, राजनीति से हो गया है। पश्चिम बंगाल में दशकों से राजनीतिक हिंसा अब आम हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास काफी पुराना है। दरअसल बंगाल में राजनीतिक हिंसा की शुरुआत नक्सल आंदोलन के साथ ही हुई। 1960 से 70 के बीच ये हिंसा शुरू हुई। शुरुआती दौर में नक्सली हिंसा थी, धीरे धीरे ये राजनीतिक हिंसा में तब्दील हो गई। 1967 में राज्य में लेफ्ट पार्टी की सरकार आती है और 2011 तक यानी 34 साल तक रिकॉर्ड लेफ्ट पार्टियां बंगाल में अपना शासन चलाती हैं। सरकार लेफ्ट की रहती है। इन 34 साल में राज्य में राजनीतिक हिंसा में 28,000 लोग मारे गए। एक सरकारी आंकड़े के माने तो पिछले 5 दशकों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में करीब 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन इन पर लगाम लगाने की बजाय सियासी हिंसा का दौर लगातार बदस्तूर चुनाव दर चुनाव, साल दर साल जारी है, जिसकी झलकियां, जिसकी तस्वीरें सामने आती रही हैं। और पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा मौत सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में हुई। वही नंदीग्राम जहां से ममता बनर्जी की छवि अलग बनी, वही नंदीग्राम जहां ममता बनर्जी इस बार विधानसभा का चुनाव हारी और जहां से शुभेंदु अधिकारी ने उनको शिकस्त दी थी। नंदीग्राम आंदोलन भी इसी वजह से, उसके पहले से ही ऐतिहासिक रहा है। देश के आजाद होने के बाद राज्य में कई सियासी पार्टियों की सरकारें बनी। शुरुआती 2 दशकों के दौरान, जैसा कि देश के बाकी राज्यों में भी था, बंगाल की सत्ता में भी कांग्रेस कायम थी। उसके बाद 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक राज्य में लेफ्ट पार्टियों की सरकार रही और फिर आया तृणमूल कांग्रेस का दौर, ममता बनर्जी का दौर, जो पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से बंगाल की सत्ता पर काबिज है। लेकिन हालात जस के तस हैं, लोगों में डर का माहौल है और बंगाल की तरह उत्तराखंड में भी उपचुनाव में हिंसा देखी गई। हालांकि वो स्तर नहीं था, लेकिन यहां से भी तस्वीरें आई। यहां के मंगलौर विधानसभा में वोटिंग के दौरान एक पोलिंग बूथ पर 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ।
बात वाद विवाद से मारपीट तक जा पहुंची और इसको लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। एक वक्त था जब बिहार में भी चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें आती थी, तस्वीरें आती थी या खबर आती थी कि दरअसल मतदान कर्मियों के साथ मारपीट की गई या जो बैलेट थे उनको लूट लिया गया। लेकिन अब हालात पहले से यहां सुधर चुके हैं। लेकिन बंगाल में कोई तब्दीली नहीं है, कोई सुधार नहीं दिख रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बंगाल में सियासी रक्तचरित पर विराम कब लगेगा। सरकारें बदली, कांग्रेस की सरकार से लेकर यहां लेफ्ट पार्टियों की सरकार का दौर देखा गया। लेफ्ट की सरकार गई, लेफ्ट का किला ढहा, टीएमसी की सरकार आई, लेकिन सियासी रक्तचरित्र का इतिहास लगातार साल दर साल, चुनाव दर चुनाव दिख रहा है। चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या अब उपचुनाव में भी इस तरह की हिंसा की तस्वीरें अब आम हो चुकी हैं।